पत्रकार बंधु और मेरे साथ बैठे हुए, जैसे दिव्या जी ने बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है विकसित भारत जी राम जी, जो एक्ट 2025 में बना, बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम है उन्होंने हिस्टोरिकली रोल प्ले किया इंडिया की रूरल पॉपुलेशन की सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारा देश एग्रेरियन पॉपुलेशन है, हम एग्रीकल्चर डिपेंडेंट लोग हैं सर। पर जब ऑफ सीजन रहता था उसमें लोगों के सर्वाइवल के लिए ऐसे कई देश में कार्यक्रम चले जो कि रूरल इकोनॉमी को स्ट्रक्चर को मजबूत करें और लोगों के लाइवलीहुड के लिए। इसी तरह 2005 में एक्ट बना नरेगा और 2009 में उसका नाम चेंज किया गया, सिर्फ नाम चेंज किया, उसका नाम रख दिया मनरेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए। पर उस एक्ट में बड़े फ्लॉस, जब 5 में बना तो 9 में उन्होंने उसके जो कमियां थी उसको दूर नहीं किया, सिर्फ उन्होंने उनका नाम चेंज किया, मनरेगा कर दिया नरेगा से। उसमें बड़े फ्लॉस थे। आपने देखा जम्मू कश्मीर में भी कई जो लोग मनरेगा में काम कर रहे होंगे उनकी जो कहते हैं कि पैसे नहीं मिले, कई मास्टर रोल उसमें गलत बनते थे, कई लोग डेड हैं उनके पैसे निकलते थे, लेबर को पूरा पैसा नहीं दिया जाता था, और जो डेवलपमेंट रहती थी वो फ्रेगमेंटेड डेवलपमेंट रहती थी। वो क्या रहता था कि कोई 260 अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डेवलपमेंट रहती थी कि भाई कहीं कच्ची रोड बनी उसके बाद चलेगी, कहीं को पानी का नाला बना उसके बाद वो चला गया। ऐसे कोई एक हम कह सकते हैं कि रूरल लाइवलीहुड के लिए कोई स्ट्रक्चरल ग्रोथ नहीं रहती दूसरी कि गांव की डेवलपमेंट। और उसमें उसकी जो मॉनिटरिंग थी वो भी बड़ी पुअर थी, बड़ी लो क्वालिटी की मॉनिटरिंग थी उनके कामकाजों में। और जब एग्रीकल्चर का काम रहता था तो हमेशा ये डिमांड रहती थी कि भाई ड्यूरिंग एग्रीकल्चर पीरियड मनरेगा को एक पास मिलना चाहिए, थोड़ी ब्रेक मिलनी चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर का काम कर सकें। इसी तरह जब उसमें रूल है कि जब आपको एक मंथ तक काम नहीं मिलेगा, जॉब जिनका कार्ड होल्डर्स हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए, किसी स्टेट ने पे नहीं किया। 100 डेज तक एक मंथ में उनको अपना लेबर मिलनी चाहिए थी, पर उनको काम मिलना चाहिए था, पर वो भी नहीं पूरा मिलता था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई केसेस फाइल हुए, कैग ने भी कई रिपोर्ट्स दी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने, कि भाई 100 डेज की गारंटी है, 50 डेज तक ही एवरेज काम नहीं मिल रहा, और उसके बीच जो अनएम्प्लॉयमेंट इनको अलाउंस मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। उसने भी कहा कि इसमें बड़ी एम्बेजलमेंट है, जिन लोगों के लिए स्कीम बनाई गई थी उनको फायदा नहीं हो रहा। आपके बंगाल में, आपके पंजाब में और तेलंगाना में कैग ने उनकी धज्जियां उड़ा दी कि भाई आपने काम भी नहीं दिया और फंड्स की बड़ी एम्बेजलमेंट। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था पंजाब में 13,000 से ज्यादा पंचायत, उन्होंने 6,000 पंचायतों का ऑडिट कराया, ट्रिब्यूनल में स्टोरी आई हुई, 6,000 पंचायतों का ऑडिट किया, उसमें 10,553 एम्बेजलमेंट देखी। मुझे लगता है कि ये एक करप्शन का अड्डा बन गया होता पूरा, और जहां तक ये पैसे जाने चाहिए थे वहां तक ये पैसा नहीं जा रहा। इन सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी, जिस तरह आपको पता है देश में काम कर रहे हैं, उन्होंने कई सोशल वेलफेयर की स्कीम्स लाई, और उन स्कीम्स के कारण इंटरनेशनली डाटा कह रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, चाहे वो मकान दिए, उसमें पानी दिया, चाहे उनका बिजली पहुंचाई, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिए उनको, चाहे 80 करोड़ पॉपुलेशन को उन्होंने फ्री में राशन दिया, और कोई चाहे स्टार्टअप शुरू किया, और कई जो समाज की वेलफेयर की स्कीम चली, ऊंचे लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। इस एक्ट की लीकेज को खत्म करने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट्स की, क्योंकि बार बार जब एक्ट बने थे कई एक्ट आए, जवाहर योजना आई, आप पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे डिफरेंट टाइम्स के ऊपर कई एक्ट्स आए इस देश में, तो उन्होंने इसमें चेंजेस की। उन्होंने चेंजेस की क्या की कि भाई जो सही व्यक्ति है उस तक उसका बेनिफिट पहुंचे। उन्होंने कहा 100 दिन नहीं 125 दिन गारंटी रोजगार, विकसित भारत जी राम जी, कि भाई 125 दिन गारंटी रोजगार की, और उसके साथ 60 डेज का पास दिया।
पास हुआ कि आप ब्रेक कर सकते हैं एज पर योर रीजन स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप जितना मर्जी ब्रेक कर सकते, 10 दिन 20 दिन 25 60 दिन आप उन जॉब कार्ड होल्डर्स को आप एग्रीकल्चर के काम में लगा सकते हैं। जब पीक एग्रीकल्चर की होती है तो लगातार डिमांड उस समय शरद पवार जी ने उठाई थी, पी चिदम्बरम के टाइम में उठी थी कि भाई इनको एग्रीकल्चर के टाइम में इनको पास देना चाहिए, ब्रेक देनी चाहिए ताकि पीक एग्रीकल्चर सीजन में वो काम कर सकें। तो